आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर संपूर्ण तैयारी चल रही है, तो हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से प्रिपेयर करिए जिससे आपको एक सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज मिले ना, जिसमें फ़ीस कम है और सुविधाएं उतनी ही हैं जितनी आपको प्राइवेट में मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो साथ ही साथ क्या करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको पिछले 12 वर्षों के हल प्रश्न पत्र चाहिए, जो अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं या कला वर्ग के हैं, तो दोनों वर्ग के जो प्रश्न पत्र हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको देख लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां 3000 से ज़्यादा लोग साथ में जुड़े हुए हैं और वहां क्विजेज़ होती हैं, तो आप क्विजेज़ करेंगे तो साथ में आपको समझ में भी आएगा कि कितनी आपकी सही जाती हैं। कंपटीशन होता है तो उससे आपका मार्क्स भी समझ आपको आएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप कॉपी के साथ बैठिए, जिससे जो कठिन प्रश्न होंगे उनको आप नोट डाउन कर सकें। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड का जो मीनिंग बता सके उसका करेक्ट आपको चूज करना है। तो कुछ लोगों ने इंग्लिश चूज किया होगा, कुछ ने हिंदी चूज किया होगा, तो ज़रूर ये प्रश्न करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप प्रश्न करते हैं तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपको समझ आता है कि आप कितने पानी में है। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है पहला, करेजियस। करेजियस का अर्थ क्या होता है ये आपको देखना है। तो ए फिकल, बी इंसिपिड, सी टिमोरस, डी फियरलेस। उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या है इसका? तो अगर कोई व्यक्ति करेजियस है तो उसको हम और क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं फियरलेस, कि उसमें कोई भय नहीं है, किसी का भय नहीं है, बहुत करेजियस है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैविशिंग का क्या शब्द का अर्थ होता है आपके अनुसार? ए हंगरी, बी रिब्ड, सी ऑड, डी प्रिटी। तो रैविशिंग का अर्थ क्या होता है आपका? रैविशिंग का अर्थ होता है आपका प्रिटी। चलिए अब आगे प्रश्न करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप वीडियो को लिंक कॉपी करके शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आपका पेपर पास ही आ रहा है तो कोशिश करें कि हमारे साथ जुड़े रहें अच्छे से, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? ए गोंडवाना लैंड, बी अंगारा लैंड, सी जुरैसिक लैंड, डी आर्यवर्त। तो इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा ए गोंडवाना लैंड। ठीक है, यह बहुत पूछा जाता है। मतलब पहले जो सारे आपके लैंड थे वो क्या थे? एक बड़े से झुंड से जुड़े हुए थे, एक ही पीस था, धीरे धीरे वो टूटता गया। तो भारत जो था, भारतीय उपमहाद्वीप जो था वो गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ए केरल, बी गुजरात, सी गोवा, डी उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा कि गुजरात की तो सबसे ज्यादा है ना, तो वो ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अब भारत का सबसे छोटा या सबसे छोटा राज्यों में से जो होगा वो हो सकता है भाई केरल तो बड़ा है, अगर आपको याद हो तो ना, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि भारत जो है वो इस तरह थोड़ा सा दिखता है, तो केरल जो है वो नीचे साइड है, उड़ीसा जो है इस साइड है, गुजरात जो है वो इतना बड़ा है, यहीं छोटा सा आपका क्या है, गोवा है। तो उत्तर सरल है मेरे हिसाब से, आप बता सकते हैं गोवा जो है उसका भारतीय समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी पूछा जाता है। देखिए जो एवरेस्ट है वो तो है, लेकिन उसमें भी वो आधा नेपाल में जाता है, ज़्यादातर पार्ट नेपाल में जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये पूछा जाता है बहुत बार। तो उत्तर दीजिए। ए नंदा देवी, बी कामेट, सी नंदाकोट, डी केटू। गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है आपका, इसका उत्तर क्या लगा रहे हैं आप? इसका उत्तर होगा आपका डी। ठीक है, केटू भारत की सबसे ऊंची केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? K2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय स्लोपों, हिल स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ए सोपन कृषि, बी पट्टीदार खेती, सी समोच्च रेखीय जुताई, डी वन रोपण। तो आपको मालूम है कि भाई अगर वर्षा होगी अगर किसी भी हिल पर तो क्या होगा? स्लोप के कारण पानी सारा नीचे आ जाएगा। तो कौन सा तरीका है जिससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर सरल है, उसको बोलते हैं पट्टीदार खेती ना। इसमें क्या होता है कि जो पहाड़ होता है, अगर पहाड़ में बना देता हूँ, पहाड़ जो होता है उस पर क्या बनाते हैं, रेखाएं बनाई जाती हैं, जिससे पानी थोड़ा है रुक रुक के जाता है, तो थोड़ा सा मदद रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय नदी का
अंतर्देशीय जल निकास है? ए लूनी, बी गोदावरी, डी गंगा, डी तापी। तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लूनी। ठीक है, लूनी इसका उत्तर हो जाएगा कि किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय देशीय जल का निकास है। तो लूनी इसका उत्तर हो जाएगा। 80 जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ए ज्वारीय वन, बी कंटक वन, सी टेगा वनस्पति, डी पर्वत वनस्पति। तो सुंदरी वृक्ष जो है वो सुंदरबन में पाया जाता है, जो बंगाल के निकट है। वहाँ सुंदर आपके टाइगर भी हैं, सुंदरबन के टाइगर जो बहुत फेमस है। तो किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति ये बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वारीय वन। ठीक है, ज्वारीय वन हो जाएगा इसका उत्तर। मुख्य आयरन व एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? ए मालवा, बी दक्कन, सी छोटा नागपुर, डी तेलंगाना। मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग किस पठार पर स्थित है? पठार मतलब आप जानते होंगे, इंग्लिश में इसको प्लेट्यू बोलते हैं। तो प्लेट्यू अब कौन सा है इनमें से, पहले यही देख लें। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर होगा आपका छोटा नगर। ठीक है, छोटा नागपुर, छोटा डॉन नहीं, छोटा नागपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है, यह साइंस का प्रश्न है। ए हाइड्रोजन, बी क्रिप्टन, सी ऑक्सीजन, डी आर्गन। तो देखिए, जब आप जीके वाले प्रश्न पत्र करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ साइंस के प्रश्न मिल जाएंगे, आप साइंस के हो ना हो। और जैसे भी भैया आप अगर आप जीके वाला करेंगे तो आपको इतिहास के तो मिलेंगे ही, चाहे आप साइंस के हों चाहे आप इतिहास वर्ग के ही हों। तो कोशिश करिए कि आप दोनों का मिक्स बैग लेके चलें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप विज्ञान वर्ग के हैं तो आप इतिहास का प्रश्न देखते ही भागने लगे। भाई वह तो आपको आना ही आना है। और साथ ही साथ अगर आप इतिहास वर्ग के हैं या कला वर्ग के हैं और आपको साइंस का वर्ग, विज्ञान वर्ग का प्रश्न दिखता है तो आप भागे नहीं, आपको देखना है, करना है, क्योंकि उस तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, थोड़े हाई लेवल के भी मिल सकते हैं। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी क्रिप्टन, सी ऑक्सीजन, डी आर्गन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ए सरकार का समाजवादी स्वरूप, बी सरकार का एकात्मक स्वरूप, सी सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, डी सरकार का संघीय स्वरूप। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका डी सरकार का संघीय स्वरूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? यह प्रश्न घूम घुमा के आना ही आना है, तो देख लीजिए। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, ए बी सी डी। उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों का संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। यह भी कहा था कि संविधान की आत्मा और हृदय है। यह भी पूछा जा सकता है घूम घुमा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? ए 56वें, 44वें, बी सी 42वें, 42nd, डी 52nd। बताइए उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 42वें। ठीक है, 42वें जो आपका संविधान में संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ए राजभाषा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी विधान परिषद। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे जो पावरफुल है वो आपकी राज्यसभा है इस मामले में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? ए कैबिनेट मंत्री, बी कैबिनेट सचिव, सी राज्य मंत्री, डी बिना विभाग के मंत्री। मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। भाई कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, बिना विभाग के मंत्री भी जो होंगे वो भी क्या होंगे? मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, लेकिन कैबिनेट सचिव नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया जाता है? किया गया था। ठीक है, वर्ष 1986, 1988, 1983, 1985। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून होता ना, दल बदल लेते हैं लोग चुनाव होने के बाद। मैंने कहूँ कि भाई 100 सीटें थी, मेरी पार्टी को 49 आई या 48 आई और दूसरी को 52 आई,
तो 52 वाली तो जीत गई, लेकिन 52 वाले के कुछ लोगों को मैंने बुलाया और उनमें से 7-8 लोगों को ले लिया, तो मेरी 55 सीट हो गई, उनकी कम हो गई। तो ऐसा नहीं होता, पहले हो जाता था, अब नहीं होता ऐसा। और ये कब से चालू हुआ? तो ये आपका चालू हुआ था 1985 में, ठीक है। अब बोला जाता है कि 1/3 2/3 लगभग पार्टी टूट जाएगी, तभी पार्टी के लोग जाएंगे, तभी पार्टी दल बदल हो सकता है। एक बंदा नहीं जा सकता या 2 लोग नहीं जा सकते, ठीक है। वो कानून फिर उस पर चल जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? A 74th, B 72nd, C 73rd, D 71। बताइए, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? A, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका A। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? ए प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, बी प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, सी सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका ए, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ए प्रोटॉन पर, बी आवेश पर, सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए उत्तर क्या होगा? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। देखिए एक आ गया प्रश्न थोड़ा सा साइंस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक मिनट रुक जाइए। निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? ए पीयूष ग्रंथि, बी हाइपोथैलेमस, सी पिनियल ग्रंथि, अवटू ग्रंथि। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? या प्रश्न आता है, ठीक है, साइंस में भी आता है और आपका जीके में भी आएगा ही। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ब्रेन में, दिमाग के मिड ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है तब जब, घटिया अगर कोई वस्तु है उसकी मांग कब गिरेगी? ए कीमत बढ़ती है, बी आय बढ़ती है, सी कीमत घटती है, डी आय घटती है। तो घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या हो? जब आय बढ़ती है, ठीक है। आय बढ़ती है तो अपने आप वह वस्तु लोग नहीं खरीदते हैं, ठीक है। मैं कहूँगी भाई एक मोबाइल है 100 रुपये का है लेकिन नहीं चलता है, एक मोबाइल है 1000 रुपये का जो बहुत बढ़िया चलता है। तो अगर आय निम्न है तो 100 रुपये वाला मोबाइल खरीदा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ेगी लोग उस मोबाइल को खरीदना बंद कर देंगे, घटिया प्रयोग को। यह इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों की नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? ए मिश्रित स्पर्धा, बी अल्पाधिकार, सी एकाधिकार, डी पूर्ण स्पर्धा। तो किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों की नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो सीधी बात है, कहाँ होगा? जहाँ पूर्ण स्पर्धा होगी। जहाँ स्पर्धा होगी वहाँ लोग अपने आप उसका मूल्य निर्धारित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? ए एडम स्मिथ, बी जेबी से, सी टी.आर. माल्स, डी डेविड रिकार्डो। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जेबी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? दूसरी, छठी, पांचवी, तीसरी? ए बी सी डी। उत्तर बताइए, उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक जरूर कर दिया होगा। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा 5वीं, ठीक है। 5वीं जो थी वह सिर्फ 4 वर्ष चली थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ आईओरिया का सदस्य नहीं है? ए मॉरिशस, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। तो हिंद महासागर में भारत तो भैया होगा ही होगा ना, ये तो बात है ही है। कौन नहीं है? तो इसमें आपका अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि वो तटीय है ही नहीं, वो एकदम कहाँ है आपका लैंड लॉक्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मिनट ध्यान दीजिए, तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कॉपी कर लीजिएगा लिंक, जिससे आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको मैंने बताया कि क्विजेज होती हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा, वहाँ भी लोग हैं ना। चलिए, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किससे है? ए समग्र यूनिट, बी सीमांत यूनिट, सी व्यक्तिगत यूनिट, डी आंशिक यूनिट। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा आपका सी व्यक्तिगत यूनिट, ठीक है, व्यक्तिगत यूनिट से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 1998, बी 1991,
सी 2000, डी 1996। उत्तर बताइए जल्दी से। उत्तर क्या है इसका? उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर है आपका ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने यही उत्तर लगाया होगा। देखिए, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, आप लोग को प्रश्न कमेंट्स देखता हूँ, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, जिससे आप लोग आराम से पहुँच पाएंगे और अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे ज़्यादा लोग आएंगे तो हमें बहुत प्रोत्साहन आएगा, हम रेगुलर रहेंगे। पिछले 12 वर्षों के प्रश्न पत्र अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और ध्यान से रिवीजन करिए। ठीक है, धन्यवाद। अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए।